हेलो गाइस, और आई होप दैट यू आर फाइन हेल्दी। सो वेलकम चलातम टेक। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो ये देखें क्या लिखा है पीछे, खुश आमदीद। और ये हिंदी में कुछ लिखा है या बंगाली में है, और अरबी में लिखा है अहला व सहला, और ये इंग्लिश में लिखा है वेलकम। तो आप ये यूके की डाइवर्सिटी देख सकते हैं भाई। हर कम्युनिटी की यहाँ पे कितनी रिस्पेक्ट है, लेकिन जो कम्युनिटी है वो यहाँ पे इस तरह की चौलें मारती, आग लगा गया, पता नहीं यहाँ पे क्यों गंदा किया इन्होंने। ये अपना एरिया जो है, यहाँ पे अपने हैं जी, इंडियंस हैं, बंगाली हैं, पाकिस्तानी, अरबी हैं। तो अपने जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं ना, यहाँ पे बहुत गंद डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कोई कूड़े का बैग फेंक गया है। तो ये आप पार्क का हालत देख सकते हैं जी। यहाँ से कोई डेकोरेशन पीस उखाड़ के ले गया है। तो फुल मैं कहता हूँ माँ बहने की हुई है। यहाँ पे कोई भाई अपने कपड़े फेंक के गया है। ये देखें, ये कोई अपनी जैकेट फेंक गया है। ओ भाई, कोई तमीज़ नहीं है यार इनको। अपने लोग जो हैं, तो जैसा इंडिया पाकिस्तान में ये लोग गंद डालते हैं, यहाँ पे आके भी इसी तरह कर रहे हैं। आप देखें कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो इनका सिटी काउंसिल है शेफील्ड का, उन्होंने जो हमारे पाकिस्तानियों के, इंडियंस के जो हमारे एरियाज़ हैं, जैसे कि शेफील्ड के जो एरियाज़ हैं, जैसे कि रोदरम वगैरह, तो वहाँ पे पार्क्स वगैरह उन्होंने लिखे हुए हैं जी। उनकी ज़बान में लिखा है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, खुश आमदीद लिखा है, इंडिया की ज़बान में लिखा हुआ है, हिंदी में, बंगाली में लिखा है, अरबी में लिखा है। उन्होंने भाई आपको वेलकम किया है पार्क में। वो आपको यहाँ पर नेशनैलिटी देते हैं, आपको अपने मुल्क में रहने देते हैं। लेकिन हमारे जो लोग हैं भाई, बहुत गंद डालते हैं। वो देखें, कोई लकड़ियाँ फेंक के गया हुआ है, कोई जैकेट फेंक के गया है, गंद डाला है जी, बोर्ड को आग लगाई हुई है। यहाँ पे आके पता नहीं यार, बहुत गंद करते हैं ये। तो मैं किसी को भाई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि यार हमारे बंदे जो हैं बहुत यार इस तरह बुरा करते हैं। तो इनकी वजह से हमारा इमेज बुरा होता है। जो गोरे हैं फिर हमसे दूर होते हैं। ये बात वाकई सच है। गोरे जो है बहुत नफ़रत करते हैं हम एशियन से ना, क्योंकि वो समझते हैं हम गंदे हैं। और भाई गंदे कहेंगे भी ना, क्योंकि गांधी बहुत आप लोगों ने डाला है यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पे भी गांधी गंद है। जबकि आप किसी गोरों के पार्क में चले जाएं भाई, वहाँ पे इतना गंद नहीं होगा जितना कि हमारे अपनों के पार्क्स में गंद है। तो भाई टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे अगर किसी भाई का दिल दुखा है, इंडियंस का, पाकिस्तानियों का, भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं खुद इंडिया पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। तो लेकिन यहाँ पे हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं सितंबर इनटेक में, तो भाई यहाँ पे आके आप इनके रिस्पेक्ट करें, इनके कंट्री की। इन्होंने हमें मौका दिया है, यहाँ पे हम आके अपनी लाइफ बना सकते हैं। तो आपको भी चाहिए आप यहाँ पे आके इनकी रिस्पेक्ट करें। तो जितने भी आप पीछे घर देख रहे हैं, ये सारे पाकिस्तानियों के, इंडियंस के हैं। बाहर इनके मर्सिडीज़ खड़ी है, BMW खड़ी है। ये सब पॉसिबल हुआ है तो भाई यूके की वजह से हुआ, कि यूके ने इनको पनाह दी। लेकिन आप तो फिर भाई बहुत शुक्रे होंगे अगर आप इस तरह गंद डालेंगे। तो बाद में वीडियो के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है NI नंबर के बारे में, कि जो NI नंबर है वो क्या चीज़ है। बहुत से स्टूडेंट्स उनको नहीं पता NI नंबर का। तो जब आप यूके आएंगे तब आपको NI नंबर का पता चलेगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो भाई NI नंबर की बात कर ली जाए तो NI स्टैंड्स फॉर नेशनल इंश्योरेंस। नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है। आपकी जो सैलरी होती है वो आपके NI नंबर पे आती है। हर बंदे का डिफरेंट NI नंबर होता है। अब मेरा NI नंबर है 123, मेरे दोस्त का NI नंबर है 125, ठीक है। हर बंदे का NI नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसा कि हर बंदे का लकी नंबर होता है, उसी तरह भाई यहाँ पे यूके में आप आएंगे, आपको एक नंबर मिल जाएगा। जो आपकी शनाख्त होगी वो नंबर से होगी, क्योंकि अब ये इनकी एक टेक्निक है लोगों को ट्रैक करने के लिए। तो NI नंबर का रोल क्या है जी। आपकी NI नंबर पे आपकी सैलरी आती है। NI नंबर समझिए आपका अकाउंट है, ठीक है। ये आपका सिर्फ सैलरी का अकाउंट है। आपकी जो सैलरी है वो NI नंबर पे आएगी। जो आपकी गवर्नमेंट होगी, जो आपका एम्प्लॉयर होगा, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वो आपकी जो सैलरी होगी वो आपके NI नंबर पे भेजेगी, ठीक है। NI नंबर आगे आपके अकाउंट में भेजेगा। NI नंबर क्या चीज़ है जी। NI नंबर जो है वो गवर्नमेंट का सिस्टम है, गवर्नमेंट ने सिस्टम लगाया हुआ है। तो जब आपके NI नंबर पे सैलरी आती है तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है। और फिर HRMC इनका डिपार्टमेंट है, वो चेक करता है आपके NI नंबर पे आपने कितने घंटे काम किया है, ठीक है। अगर आपने 20 आवर्स काम किया है तो ठीक है। अगर आपने 20 आवर्स से ज़्यादा काम किया, वो चेक करते हैं पहले स्टूडेंट है कि नहीं। NI नंबर पे आई आपकी सैलरी, HRMC ने चेक किया, उन्होंने देखा है तो स्टूडेंट है। फिर उन्होंने देखा इसने 20 घंटे से ज़्यादा काम किया है, जबकि इसको 20 आवर्स लोड है, तो फिर आपके वो घर आ जाएंगे। क्योंकि आपने एड्रेस तो उनको दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस देना पड़ता है, फिर ही आपको BRP मिलता है। तो फिर आप 1 घंटा भी ज़्यादा कर लेंगे आप 1 घंटा भी ज़्यादा कर लेंगे, अगले दिन इमिग्रेशन आपके घर आई होगी,
आप सुबह उठेंगे, इमिग्रेशन कहेगी जी गुड मॉर्निंग, आपने 20 घंटे से ज़्यादा काम क्यों किया। तो NI नंबर भाई बहुत सेंसिटिव चीज़ है, किसी के साथ शेयर ना करें। यहाँ पे इस तरह फ्रॉड हुआ है। मेरे दोस्त ने किसी कंपनी में NI नंबर दिया था, ठीक है, तो उसकी कंपनी ने एक बंदा था वहाँ ब्रिटिश बॉर्न ही था, तो उसको फुल टाइम लो था। तो मेरे दोस्त के NI पे उसने उसकी सैलरी दे दी, यानी कि उस लड़के ने काम किया 300 घंटे का काम मेरे दोस्त पे दे दिया, और उसको 20 घंटे लो था। सॉरी, उसको 300 घंटे उसका 1 मंथ की सैलरी थी ना, तो 20 आवर्स की 80 आवर्स होती है। तो 80 आवर्स की सैलरी सॉरी यार क्या कहते हैं 300, मतलब उसका जो NI नंबर है वो 80 आवर्स का था ना, तो जिसकी जो सैलरी थी उसने रॉन्ग, या खिचड़ी पक गई है। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो बाय द वे NI नंबर था मेरे दोस्त का, तो मेरे दोस्त को 20 आवर्स लो थे NI पे, ठीक है। तो जो NI नंबर मेरे दोस्त का था वो कंपनी ने गलती से समझा कि दूसरे लड़के का है जिसको फुल टाइम काम लो था, 20 आवर्स नहीं था लो। तो उन्होंने मेरे दोस्त का NI नंबर यूज़ किया और उसके NI पे उन्होंने 300 घंटे लिख के पैसे सेंड कर दिए, और अकाउंट नंबर आ गया उन्होंने उसी का लगाया था जिसकी है थी। तो उसको तो सैलरी पहुंच गई, लेकिन उसको नहीं पता NI नंबर पे क्या चल रहा है, ठीक है। आप NI नंबर किसी का भी यूज़ कर सकते हैं और आप अपना अकाउंट साथ अटैच कर सकते हैं। NI नंबर किसी और का होगा, पैसे आपको आएंगे। तो इस तरह हुआ था। तो मेरे दोस्त को भाई छापा पड़ गया, HRMC से उन्होंने बुलाया। फिर मेरा दोस्त गया था उधर, उसका इंटरव्यू और उसने बताया कि भाई कंपनी से गलती होगी। फिर कंपनी ने भी आगे भाई एप्लीकेशन डाली, तो उसका मसला सॉल्व हुआ। तो ये बहुत भाई बच के रहें, कई बहुत से ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं। ये जो रिटेल का काम होता है ज़्यादातर सिक्योरिटी का, वो आपका NI नंबर ले लेते हैं, फिर आपका NI नंबर वो यूज़ करते हैं। जैसे कि UK में ना जितने भी हमारे ब्रिटिश बोर्न लोग हैं, पाकिस्तानी अपने इंडियंस जो भी, तो भाई ये इस तरह की चालें चलते हैं। NI नंबर किसी और का NI नंबर यूज़ कर लेते हैं, पैसे अपने अकाउंट में मंगवा लेंगे, ठीक है। ये उनका ना ट्रिक होती है। अगर आप 80 आवर से ज़्यादा काम करते हैं, इनका टैक्स कटता है। ये टैक्स से बचने के लिए ना हर किसी का NI नंबर यूज़ कर लेते हैं, मेन जो कंपनी के बंदे होते हैं। तो कंपनी जो भी आप चूज़ करते हैं भाई सोच समझ के करें। अभी आपको मेरी वीडियो की, मेरा नहीं ख्याल आपको समझ लग रही होगी NI नंबर की। आप यहाँ पे UK में आएंगे, आपको सारी समझ लग जाएगी कि NI नंबर क्या चीज़ है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो NI नंबर जो होता है, हर कंपनी जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं वो सबसे पहले मांगेगी NI नंबर। अगर आपके पास NI नंबर नहीं है, आपको जॉब नहीं मिलेगी UK में, कभी भी आपको जॉब नहीं मिलेगी अगर आपके पास NI नंबर नहीं है। और जो स्टूडेंट का होता है वो टैक्स भी करता है। NI नंबर आपसे मंथली तकरीबन 6 या 7 पाउंड लेती है। तो 6 या 7 पाउंड की आपकी डिडक्शन होती है आपकी सैलरी में से, और वो NI नंबर जो है वो गवर्नमेंट को आपका टैक्स जाता है 6-7 पाउंड। ये इंश्योरेंस होती है, अगर मेरा ख्याल है काम के दौरान आपको कुछ हो जाए तो ये जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर है ये आपको पे करती है, आपकी फैमिली को पे करेगी। अगर अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को पे करेगी, सॉरी यार। और यहाँ तो अगर आप बीमार हो जाते हैं, आपको कोई चोट वगैरह लग जाएगी, तो आपका भाई फ्री इलाज होगा, आपको पैसे दिए जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने आपको NI नंबर के बारे में बताना था कि NI नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है। और अगर आप UK में आते हैं, NI नंबर किसी के साथ शेयर ना करें। जैसा कि अगर आप बैंक की ऐप लेते हैं उसका OPTP होता है, इसी तरह NI नंबर आप UK में आए आपका OPTP है, ठीक है। किसी के साथ शेयर नहीं करना, बच के रहना, ठीक है। और NI नंबर पे आपने 20 आवर्स काम करने से ज़्यादा काम नहीं करना। अगर आपने ज़्यादा काम करना भी, आप कैश इन हैंड करें भाई, इससे बचें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अभी के लिए इतना ही, मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।